नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह है ख्वाब के अंदर काबे का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर काबा को देखता है तो इसकी क्या तबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की तबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार की बंदिश वगैरह के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में काबा शरीफ का देखना खलीफा वक्त के बारे में इसकी तबीर ली जाएगी। यानी आप हरम काबा के बारे में अगर कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, उसमें कोई बेहतरी देखते हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट देखते हैं, तो ये वक्त के हाकिम के बारे में इसकी तबीर ली जाएगी। और अगर आप उसमें कोई कमी नक्स देखते हैं तो ये भी हाकिम वक्त के बारे में देखा जाएगा। इसी तरह और अगर कोई देखे कि वो काबे का तवाफ़ कर रहा है तो इसकी तबीर ये होगी कि इसके दीन की सलाह होगी, यानी ये दीन पर कायम रहेगा, अपने ईमान और मुसलमानी पर कायम रहेगा, अल्लाह इसे नेक अमाल की तौफीक अता फरमाएगा, इसके रिज़्क़ इज़्ज़त आबरू वक़ार में बरकत होगी और खलीफा वक्त जो है वो भी राहत और आराम पाएगा, यानी अच्छे से ज़िंदगी गुजारेगा। और अगर कोई देखे कि इसने एहराम बांधा हुआ है और रुख काबे की जानिब है तो इसकी सलाहियत में ज़्यादती होगी, यानी ये अगर पढ़ रहा है तो इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होगा, नौकरी कर रहा है तो इसकी तरक्की में मज़ीद जो है वो चांस पैदा हो जाएंगे, और अगर ये कोई बिज़नेस कर रहा है तो इसके रिस्क में, औलाद में, माल जान में बरकतों की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि इसका मकान जो है वो काबा बन गया है और लोग आकर इसके घर की ज़ियारत कर रहे हैं तो इसकी तबीर ये होगी कि ये अमानतों की हिफाजत करेगा, इसकी इज़्ज़त, वक़ार और मर्तबा लोगों की नज़र में बुलंद तरीन मकाम पर पहुँच जाएगा। हज़रत अल्लामा जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई देखे कि काबा खुदा न खास्ता गिर गया है तो इसकी तबीर ये होगी कि हाकिम वक्त जो है वो फौत हो जाएगा। अगर काबा बिल्कुल मुनादिम हो जाए तो ये फौत हो जाएगा, और अगर उसमें कोई कमी नक्स नहीं दिखेगा उसी लिहाज से ये बीमार होगा और इसको तकलीफ़ें वगैरह आएंगी। अगर कोई देखे कि काबा गिरा है या हिला है तो इसकी तबीर ये होगी कि हाकिम वक्त का हाल जो है वो ख़राब होने वाला है। और अगर कोई देखे कि इसने काबे से कोई चीज़ ले ली है तो इसकी तबीर ये होगी कि इसको खलीफा वक्त से नफ़ा हासिल होगा। और अगर कोई देखे कि काबा में इसने नमाज पढ़ी है तो इसकी तबीर यह है कि खुलफा से इसका काम उम्दा होगा, यानी हाकिम वक्त जो है वो इसको किसी न किसी इनाम से नवाजेगा। हज़रत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि काबे का जो है वो असल ईमान और मुसलमानी है, यानी इसकी तबीर जो है वो ईमान और मुसलमानी से ली जाएगी। और अगर अपने आप को काबे में देखें तो इसकी तबीर यह है कि दुश्मन की तरफ से, हासद की तरफ से, शरारतों से महफूज रहेगा और इसकी दुआएं कबूल होगी। फरमाने हक़ तबारक व तआला है वमन दखलहु काना आमिनन, यानी जो भी हरम काबा में दाखिल हो गया वो अमनो अमान में आ गया। और अगर कोई देखे कि हजर अस्वद की तरफ इसका रुख है और ये उसको बोसा दे रहा है तो इसकी तबीर ये होगी कि ये हज की सादत से मुशर्रफ होगा। और अगर कोई देखे कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा है
یا مقام ابراہیم کو دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ حج پر جائے گا اور سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو کعبہ کی چھت پر چڑھے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ یہ اگر اس کے کوئی بد مذہب دوست ہے تو ان سے توبہ کر لے، اگر برے کام کر رہا ہے تو اس سے توبہ کر لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں کعبے کو دیکھنا اس کی 4 تعبیریں ہیں۔ نمبر 1، اس کی تعبیر خلیفہ سے لی جائے گی۔ نمبر 2، اس کی تعبیر وقت کے امام سے لی جائے گی۔ نمبر 3، ایمان اور مسلمانی سے لی جائے گی۔ اور نمبر 4، خوف سے لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عظیم اور عالی مرتبہ بارگاہ میں دعا ہے وہ خالق کائنات ہمارے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت عطا فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔